हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम गुडविल का वैल्यूएशन करना सीख रहे थे। इस कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमने पहला वाला जो हमारा पार्ट था, कैपिटलाइजेशन के थ्रू जो हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा, उसमें हमने बेस बनाना सीखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। देखो, मेरी मजबूरी है, पहले वीडियो में हमने बेस बना लिया, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए, एक दो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब हम सीधे इस तरीके के क्वेश्चन में कूदेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। मजबूरी है मेरी, मेरी क्या, किसी भी व्यक्ति की मजबूरी की पहले आपका बेस बनाए। ठीक है, तो आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस बिल्कुल ना करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको पता है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने देखा था। इसके अंदर हमें दो कैपिटल को कंपेयर करना होता है। एक हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैपिटल निकालते हैं, और हमारी बिजनेस में जो नेट एसेट यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया हुआ है हमने, उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, गुडविल हो जाता है। डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या आ जाता है, गुडविल आ जाता है। बट सुपर प्रॉफिट में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और वही सुपर प्रॉफिट को जिस तरीके से सुपर प्रॉफिट निकालते हैं उस तरीके से निकाल लो और उसको सीधे कैपिटलाइज कर दो, वही हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाता है। ये हम देख चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज वाली वीडियो के अंदर हम देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। उसमें क्वेश्चन हम कर चुके थे, बट बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने किया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, यश एंड करण वर पार्टनर्स इन इंटीरियर डिजाइन फॉर्म। देयर फिक्स कैपिटल वर ₹6 लाख 4 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ₹4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। देखो, यहां तक जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल लेजर। ये भी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आप जरा इमेजिन करें, मैं यहां बना देता हूं। ये पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसमें जनरल लेजर का बैलेंस, और ये पूरा ही हमारा क्या होता है, ये पूरा ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ये पूरा ही हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग में। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल लेजर। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी। फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई फिक्टिशियस एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अच्छी बात है। आगे क्या लिखते हैं, दे एडमिटेड राधिका इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, कोई पार्टनर जब एडमिट होगा तो हमें गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, और यहां हमें बोला है कि गुडविल को वैल्यू करो कैपिटलाइजेशन मेथड से। आगे पढ़ भी लेते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर इज ₹5 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 5 लाख रुपए। इसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 10%। तो जरा देखो, पिछली वीडियो में आकर के देख लो क्या है, कैपिटलाइजेशन कैसे निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ठीक है, सारी एसेट, करंट एसेट वगैरह को सब प्लस कर दो, लायबिलिटी प्लस जनरल लेजर प्लस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, तो करते हैं साहब। देखो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलता है, ध्यान से देखिएगा, गुडविल निकलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। कैसे होगा एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज, तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाई एनआरआर। एनआरआर है 10%, तो ये आपका आ गया 50 लाख रुपए। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं। 6 और 4 10 लाख, 10 और 9 19, 19 एंड 1 20 लाख। 20 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो जो 30 लाख रुपीज है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमाउंट ऑफ गुडविल हो गया। इसको इंटरप्रेट करना भी सीख लें, मैंने समझा रखा वैसे लास्ट वीडियो में, फिर भी बता देता हूं।
इतना कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखा है आपने, जबकि आपको 10% कमाने के लिए लगाना कितना चाहिए, 50 लाख लगाना चाहिए। आपने 30 लाख रुपए कम लगा रखे हैं। ये कम लगाना क्या है, गुडविल है। इसको मैं ऐसे कहता हूं, पैसे खर्च करना, कम खर्च करना भी क्या है, कमाने के बराबर ही तो है। पैसे की सेविंग ही तो है, सेविंग कर लेना क्या कमाई ही तो है, ठीक है ना। ये बात वही है कि आपने सेविंग करा, 30 लाख का सेविंग कर लिया, कम पैसे लगाए, ये क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल ही है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। इसमें भी लिखा है, कैसे लिखा है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो गुडविल कैसे निकलने वाला है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आने वाला है। एवरेज प्रॉफिट दिया है 90,000, तो इस 90,000 को कैपिटलाइज कर दीजिए, और एनआरआर आपका दे रखा है 10%, एनआरआर इज गिवन 10%, तो ये आपका आ गया 9 लाख रुपीज। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 9 लाख रुपीज। अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है साहब। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दे रखा है, ये सारी कैपिटल लेंगे, करंट अकाउंट भी लेंगे और ये माइनस कर देंगे, तो 2 लाख, 4 लाख 40,000, 4 लाख 90,000, और 4 लाख 90 में से 10 माइनस कर दोगे तो 4 लाख 80,000 रुपए आ जाएगा आपका। 4,80,000 आपका क्या आ गया, क्या आ गया आपका 4,80,000 आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। बस सिंपल सी कहानी है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 9 लाख माइनस 4 लाख तो कितने हो गए, 4,20,000 आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल। ये कौन से मेथड से आया है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो ये वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे थे, इसलिए मैंने यहाँ वर्किंग नोट नहीं बनाया, आप बना लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a business had earned average profit of 1 lakh during last 5 years and the normal rate of return is in the similar business is 10%. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, एनआरआर है 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है आपको, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है साहब, तो क्या समस्या है, कोई समस्या ही नहीं। आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो निकालना ही पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, अगर आपको गुडविल निकालना है तो। सबसे पहले लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं बता चुका हूं, वापस देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 1 लाख रुपीज लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, देखो ये दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, बिजनेस के अंदर एसेट है 10 लाख के और लाइबिलिटी है 80 का, एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो 10 लाख माइनस 1,80,000 करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं 10 लाख माइनस 180, ठीक है, इंटू 10%, तो आपका क्या आ गया, ये 8,80,000 का 10%, 8,20,000, सॉरी 10 लाख माइनस 180 करेंगे तो 8,20,000, 8,20,000 का 10% 82,000, तो ये आपका आ गया 82,000, ये आ गया आपका 82,000। अब 1 लाख में से 82,000 माइनस कर दोगे तो 18,000 आपका क्या आ गया है, सुपर प्रॉफिट आ गया है। ठीक, तो अब सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, अब कह रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए, तो गुडविल कैसे निकलेगा,
गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है? 18,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो गुडविल कितना आ गया? 1,80,000 रुपए के आगे आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाल दिया हमने, 180, यही गुडविल है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। अच्छा, ये कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा भी निकाल, दूसरा पार्ट कर लिया। पहला पार्ट हो गया हमारा, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 18,000, ठीक है। तो ये 18,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट हो गया, ये यहां आ गया, ठीक। इंटू 3, तो 54,000 आपका क्या आ गया? अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। बस इतनी सी कहानी, ठीक है। तो इसमें दोनों तीनों चीजें देखो, पिछली चीजें कितना आसान है चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियो साथ में देखते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको मजा आने लग जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहीं भी मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, कहीं भी थमने नहीं दूंगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, ये दोनों सड़ जाया करते हैं बच्चे। तो हम ठहरने और रुकने वाले लोगों में से नहीं है, हम तो वो बहती हवा सा था, वो बहती हवा सा था वो, ठीक है। 3 इडियट मूवी का सॉन्ग है ना, कहां से आया ढूंढो उसे, आमिर खान के लिए ये सॉन्ग था। तो चलिए आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम, जय हिंद।